पार्श्व गायिका हैं। वे 1990 के दशक में अत्यंत लोकप्रिय रहीं। इन्होंने फिल्म करियर की शुरुआत की फिल्म अभिमान से, जिसमें इन्होंने जया भादुड़ी के लिए एक श्लोक गाया। ये श्लोक उन्होंने संगीतकार सचिन देव वर्मन के निर्देशन में गाया था। उसके बाद उन्होंने 1974 में अपने पति संगीतकार अरुण पौडवाल के संगीत निर्देशन में भगवान समाये संसार में फिल्म में मुकेश और महेंद्र कपूर के साथ गाया। अनुराधा पौडवाल का जन्म 27 अक्टूबर 1954 को कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के करवार में एक कोंकणी परिवार में हुआ था, किंतु उनका पालन पोषण मुंबई में हुआ था। उनका विवाह अरुण पौडवाल से हुई थी, जो प्रसिद्ध संगीतकार एस.डी. बर्मन के सहायक थे। अरुण स्वयं एक संगीतकार थे। 90 के दशक में अनुराधा पौडवाल अपने करियर के शिखर पर थीं। उसी समय उनके पति अरुण की एक दुर्घटना में मृत्यु हो गई। उनके एक बेटा आदित्य पौडवाल और बेटी कविता पौडवाल है। अनुराधा ने 1973 में आई अमिताभ और जया की फिल्म अभिमान से अपना करियर शुरू किया था, जिसमें उन्होंने एक श्लोक गीत गाया था। एक समय लगभग हर फिल्म में अनुराधा का गाना होता था, लेकिन अब लंबे समय से गायन से दूर हैं। आखिरी बार उन्होंने 2006 में आई फिल्म जाने होगा क्या में गाने गाए थे। अनुराधा ने कभी शास्त्रीय संगीत का प्रशिक्षण नहीं लिया, ये कहते हुए कि उन्होंने कई बार कोशिश की पर बात नहीं बनी। उन्होंने लताजी को सुनते सुनते और खुद घंटों अभ्यास करते करते ही अपने सुर बनाए। लता मंगेशकर अनुराधा पौडवाल के लिए भगवान से कम नहीं है, क्योंकि वह अपनी सभी सफलताओं का श्रेय लता जी को ही देती हैं। उनका कहना है कि मैंने कई गुरुओं के सानिध्य में संगीत सीखा, लेकिन लता जी की आवाज़ मेरे लिए एक प्रेरणा स्रोत थी, जिसने एक संस्थान के रूप में मेरा मार्गदर्शन किया। उन्होंने अन्य संगीतकारों के साथ भी अच्छी जोड़ी बनाई। अनुराधा को फिल्म हीरो के गानों की सफलता के बाद लोकप्रियता मिली और उनकी गिनती शीर्ष गायिकाओं में की जाने लगी। इस फिल्म में उन्होंने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के साथ जोड़ी बनाई। हीरो की सफलता के बाद इस जोड़ी ने कई और फिल्मों में सफल गाने दिए, जैसे मेरी जंग, बंटवारा, राम लखन और आखिरी में तेजाब। इसके बाद उन्होंने टी सीरीज के गुलशन कुमार के साथ हाथ मिलाया और कई नए चेहरों को बॉलीवुड में दाखिला दिलाया। इनमें से कुछ हैं उदित नारायण, सोनू निगम, कुमार सानू, अभिजीत, अनु मलिक और नदीम श्रवण। अपनी सफलता के चरम पर उन्होंने केवल टी सीरीज के साथ काम करने की घोषणा कर दी, जिसका लाभ अलका याग्निक को मिला। अनुराधा पौडवाल ने फिल्मों से हटकर भक्ति गीतों पर ध्यान देना शुरू किया और इस क्षेत्र में बहुत से सफल भजन गाए। कुछ समय तक काम करने के बाद उन्होंने एक विश्राम ले लिया और 5 साल बाद फिर पार्श्व गायन में आ गईं, हालांकि उनका लौटना उनके लिए बहुत सफल साबित नहीं रहा। 12 सितंबर 2020 को उन पर दुखों का पहाड़ तब टूटा जब उनका पुत्र आदित्य पौडवाल किडनी की बीमारी के चलते मात्र 35 वर्ष की उम्र में चल बसा। पुरस्कार। अनुराधा पौडवाल को संगीत के क्षेत्र में किए उनके श्रेष्ठ योगदान के लिए कई पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। उन्हें भारत सरकार की तरफ से साल 2017 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें 4 बार फिल्म फेयर पुरस्कार से और 1 बार राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। 2010 मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लता मंगेशकर पुरस्कार। 2011 मदर टेरेसा अवार्ड। 2013 महाराष्ट्र सरकार द्वारा मोहम्मद रफ़ी पुरस्कार। 2017 भारत सरकार द्वारा पद्मश्री। फिल्मफेयर पुरस्कार, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार।